यह है समय-सार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव और हिंदी टीकाकार की है पांडे राजमल जी ने। पहला है जीव अधिकार मंगलाचरण। न मह समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिते। 22 नंबर का कलश है। त्यजतु जगदिदानीं मोह आजन्मढीलम् रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञान उद्धतु इह कथमपुनात्मा अनात्मना साधुमेकः किल कलयत काले क्वापि तादात्म्य वृत्ति। त्यजतु जगत दानी मोह आजन्म लीणम। इसके पीछे जो 21 नंबर का श्लोक है उसमें क्या बात आई थी? उसमें ये क्या कहा गया था? जी, अनुभूति के बारे में आई थी कि हर किसी को नहीं होती है, जिसका मूल भेद विज्ञान है। तो जो अनुभूति का लाभ है ये अनुभूतिम लभन्ते, ये माने जो कोई निकट संसारी जीव, अनुभूति माने शुद्ध जीव वस्तु के आस्वाद को प्राप्त करते हैं, यानी अनुभूति करने की बात आई जी। ठीक ना। और फिर ये बताया गया उसका मूल क्या है कि भेद विज्ञान मूलम। और फिर ये बताया गया कि वह अनुभूति कथमपि यानी स्वतो व अनतो वा, या तो कालब्धि मिल प्राप्त होने पर बिना उपदेश के हो जाती है या उपदेश देने से। जी। और जो जीव अनुभव को प्राप्त करते हैं वे जीव अनुभव को करते हुए निर्विकार होते हैं। जी। कैसे होते हैं? निर्विकार, राग द्वेष मोह से रहित। निर्विकार होते हैं। उनके ज्ञान में सकल पदार्थ जाने जाते हैं, लेकिन वे दर्पण की भांति निर्विकार रहते हैं। ठीक है ना। जी। तो उस अनुभूति का फल क्या आया? निर्विकारपना। क्या फल आया? जी, निर्विकारपना। यानी वीतरागता, सर्वज्ञता। क्या? हाँ जी, सर्वज्ञता आई, केवल ज्ञान हुआ ना। फिर अनुभूति का फल क्या आया? जी। पहले तो आई वीतरागता, फिर आई सर्वज्ञता। काय का फल है ये? जी, अनुभूति का। अनुभूति का। और ये सब लक्षण हैं वहाँ जीव अनंत सुख का भोग करता है। जी, जहाँ ये वीतरागता है, सर्वज्ञता है, वहाँ अनंत सुख का भोग भी है। हाँ, अनंत सुख का भोग भी है। तो ये तो हुआ अनुभूति के बारे में। अब इस क्लास में ये कहा जा रहा है कि जो अनुभूति को रोकता है उसे तुरंत छोड़ाओ।
क्या? अच्छा, जो अनुभूति को रोकता है उसको छोड़ो। तो छोड़ो। त्यजो, त्यागो। हाँ, त्यजति जगत दानी मोह आजन्म लीणम। ठीक है ना? जी। क्योंकि अनुभूति का स्वरूप बताया 21 नंबर के श्लोक में, और उसका फल भी बताया। हाँ, तो इसलिए जिससे अनुभूति नहीं होती उसको छोड़ो। हाँ, तो मतलब ये है कि जो अनुभूति को रोकता है, हाँ, कि नहीं, कब से नहीं है ऐसी अनुभूति? अनादिकाल से ही नहीं है। आदिकाल से। नहीं तो इसको किसने रोका है? हाँ जी। तो जिस वजह से अनुभूति रुकी हुई है उसका त्याग करो, उस भाव का त्याग करो। ठीक है ना? जी। इस अनुभूति को रोकने वाला भी कोई है, कोई ऐसी विरोधी शक्ति है जो इसको रोक रही है। हाँ। ठीक है ना? हाँ जी। ऐसा यहाँ उपदेश है। पढ़िए। खंडान्वय सहित अर्थ। जगत मोहम त्यजतु। जगत अर्थात संसारी जीव राशि, मोहम अर्थात मिथ्यात परिणाम को, त्यजतु अर्थात सर्वथा छोड़ो। हाँ, ऐसा उपदेश है। जगत यानी संसारी जीव राशि, मोहम यानी मिथ्यात परिणाम को, त्यजतु यानी सर्वथा छोड़ो। तो जगत माने क्या? ये शरीर, ये इस पिंड में से, शरीर में। जगत माने संसारी जीव राशि। अच्छा, हाँ, संसारी जीव राशि। जी। संसारी जीव राशि माने हमारी बात हो रही है, संसार में हम भी हैं भैया। हमारी ही हो रही है। हाँ, क्या और की हो रही है? हमारी ही हो रही है। हाँ, हमारी ही हो रही है। जी, हमें अपना देखना है। ठीक है ना? हाँ जी। तो हमसे कहा जा रहा है कि आप मिथ्यात परिणाम को सर्वथा छोड़ो। अब आगे क्या कहा? फिर है छोड़ने का अवसर कौन सा? हाँ, सर्वथा छोड़ो, ये तो उपदेश हुआ, शिक्षा हुई। हाँ। अब आगे का बात ये है कि छोड़ने का अवसर कौन सा है? किस टाइम छोड़े ना? हाँ, ठीक ना? हाँ। छोड़ने का अवसर कौन सा? फिर आगे क्या कहा? इदानीम अर्थात तत्काल। हाँ, तत्काल, यही अवसर है। हाँ, अभी के अभी छोड़ो। अभी के अभी छोड़ो। हाँ। नहीं? हाँ जी। क्योंकि पीछे से आप अनुभूति का स्वरूप समझते आ रहे हो, अनुभूति का मूल समझते आ रहे हो, अनुभूति का फल समझते आ रहे हो। हाँ। कि नहीं? हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, तो इसका मतलब कोई जरूरी काम है ना कि करने वाला कि करना चाहिए। क्या करे आरती? जी भैया। अनुभूति क्या है, कैसे होती है, क्या फल है, ये बात समझते आ रहे कि नहीं? समझते आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि भेद विज्ञान करो। नहीं, यहाँ पर लिखा है ना कि संसारी जीव राशि मोहम यानी मिथ्यात परिणाम को सर्वथा छोड़ो। तो किनसे कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है, हम भी तो कर रहे हैं मोह परिणाम। ठीक है, अब हमारा विचार ये है कि छोड़ने का अवसर कौन सा? हाँ। तो आचार्य का उत्तर यह कि इदानीम तत्काल छोड़ो। हाँ क्या? जी, तत्काल। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि तत्काल छोड़ने की बात कही है। हाँ। और पीछे से हम इतने प्रश्न उत्तर और एक उपदेश को लेते चले आ रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है भैया कि अब समय आ गया है तत्काल, इतने प्रश्नोत्तर तो सारे हो गए इसके बारे में, आत्मा के बारे में। हाँ, अब बस आत्मा को जानो, जी मोह बुद्धि है तो इससे तत्काल आत्मा को जानो, तो ये छूट गई। तत्काल का मतलब ये है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या? जी, तत्काल का मतलब क्या है? टाइम नहीं है। तुम्हारे पास समय नहीं है, यही समय है क्या? जी बिल्कुल, यही समय है। हाँ, हमने समय पूछा नहीं है। छोड़ने का अवसर कौन सा? कब छोड़ा? कल छोड़ा है कि परसों छोड़ा है हाँ कि 1 साल बाद छोड़ा है? हाँ, कि अभी थोड़ा पढ़े उसके बाद छोड़ेंगे। हाँ, कि अभी पढ़ लें फिर बाद में छोड़ा है। इसी समय। हमारी समझ में? मतलब ये बिल्कुल भी कह भैया, सकते हैं भाई तत्काल तत्काल माने ही इसी छूटता समय है है, ये। टाइम नहीं है। हाँ हाँ, अब टाइम नहीं है अब, क्योंकि आप समझदार तो दिख रहे हो क्या? जी, अब पढ़ रहे हैं तो समझदार तो दिख रहे हैं। आप पर समझदारी तो तुम दिखा रहे हो, कैसी है अनुभूति, उसका क्या फल है, कैसे होती है, यानी जो जीव अनुभव को प्राप्त होते हैं वे कैसे होते हैं, ये सब बातें कौन पूछ रहा है? हाँ, हम ही तो पूछ रहे हैं। ये पूछ रहा है, इसका मतलब तुम समझदार तो हो। अब समझदार के लिए, और वो समझदार पूछ रहा है कि छोड़ने का अवसर कौन सा, तो क्या बताएं? हाँ, तत्काल इसी समय। हाँ, इसी समय छोड़ो। हमारा समझ में प्रसंग? हाँ बिल्कुल आ गया भैया, इसी समय का बढ़िया बताया आपने कि इसी समय, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है, और जीव हैं उनको अभी अवसर नहीं मिला है, उनकी बात तो छोड़ो कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं हम कल छोड़ेंगे क्या? जी, टाइम नहीं है। हाँ, ऐसा आप विचार नहीं कर सकते कि चलो मोह तो आज समझ लिया और अनुभूति भी समझ ली, अब इस मोह अनुभूति को रोकने वाला कौन है? मोह। अब इसको कल छोड़ेंगे, ये इतना टाइम नहीं है। समझ लिया है तो तत्काल छोड़ो। हाँ, समझ लिया है तो तत्काल छोड़ो, क्योंकि मोह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके लिए लाभदायक हो क्या? हाँ, उससे तो बुरा ही हो रहा है ना। हाँ, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी उन्नति हो, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, हाँ तत्काल छोड़ो, ऐसा हाँ, नहीं है कि अभी हाँ अभी बच्चे बड़े हो जाएंगे, वेट करें या फिर अभी हाँ थोड़ा व्यापार कर ले, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हाँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसमें, हम्म, ना कोई। हाँ, बिल्कुल अभी अभी ही छोड़ो, क्योंकि अभी आप, छोड़ो। हाँ, आप पूछ रहे हो छोड़ने का अवसर कौन सा, हाँ तो जी। इसका मतलब ये है कि जो चीज आप छोड़ने की बात कही है उसे समझ भी रहे हो कि नहीं, और टाइम पूछ रहे हो कि नहीं, जी, किस अवसर पे छोड़ा है, कब छोड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? तत्काल छोड़ो बस। हाँ, तत्काल छोड़ो, समझ तो रहे हो आप, इसलिए तो पूछ रहे हो ना अवसर। हाँ, समझदार तो हो तुम, तो प्रश्न हाँ पूछा है। हाँ, तो आप ये समझ लो कि तत्काल छोड़ो, क्योंकि जितने समय तक मोह रहेगा कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ आत्मा की उन्नति रुकी रहेगी क्या? अच्छा, हाँ जी। पढ़िए। जी, छोड़ने का अवसर कौन सा? तत्काल। भावार्थ इस प्रकार है कि शरीर आदि पर द्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है, वह सूक्ष्म काल मात्र भी आदर करने योग्य नहीं है। हाँ, आदर योग नहीं है ये, ठीक है ना? हाँ जी। फिर है ना, इस प्रकार भावार्थ इस प्रकार है कि शरीर आदि पर द्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है, क्योंकि लग रहा है शरीर में हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं, भूख मुझे लगती है, क्रोध मुझे आता है, सुखी दुखी मैं ही हूँ, ऐसा लग रहा है कि नहीं? हाँ जी। अज्ञानी भी मैं ही हूँ हाँ कि नहीं, मूर्ख भी मैं ही हूँ, हाँ पंडित भी मैं ही हूँ, निर्धन भी मैं ही हूँ, धनवान भी मैं ही हूँ,
क्या हाँ जी। ये सब बातें लग रही हैं। हाँ तो आचार्य कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि शरीर आदि पर द्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है, हाँ। वह सूक्ष्म काल भी आदर करने योग्य नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। अब क्या कह रहे, फिर कैसा है मोह? हाँ अब उस मोह को बताओ, जैसे छोड़ने की बात आई है ना, हाँ, उसको वो कैसा है? हाँ, अब वो कैसा है। पहचानेंगे तभी तो छूटेगा। हाँ हाँ मतलब ये है, पहले पूछा मोह त्यागने का अवसर कौन सा है, हाँ। तो उत्तर क्या दिया, तत्काल। तत्काल छोड़ो। अब जिसे छोड़ना है वो कैसा है, हाँ। ठीक है ना, उसके बारे में कुछ जानकारी बताओ। हाँ जी। फिर क्या कहा, हाँ जी। आज आजन्म लीडम। हाँ आजन्म लीडम, यानी आजन्म का मतलब क्या है, अनादिकाल से। हाँ अनादिकाल से, लीडम यानी लगा हुआ है। हाँ। इसको छोड़ने की बात कही जा रही है, वो कोई आज का नहीं है, हाँ, अनादि का लगा हुआ है। हाँ अनादि का लगा हुआ है। और जितना भी दुख हुआ है क्या, हाँ, इसी कारण से। इसी वजह से हुआ है। जी। जितना भी जन्म मरण हुआ, अनेक तरह का दुख हुआ, गतियों में भ्रमण हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हाँ हाँ। सबका यही कारण है हम्म। कि नहीं। हाँ जी। और कब का लगा हुआ है, अनादिकाल का। हाँ अनादिकाल से लगा हुआ है। सो अनादिकाल से ही ये दशा बन रही है। जी। कौन सी, हाँ दुख वाली। जी। और क्या चाह रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं। और सुख हो नहीं रहा। हाँ। तो सुख को रोकने के वाला और दुख देने वाला कौन बनना है, अनादि से लगा हुआ मोह। हाँ ये मोह ही बनना है, इसी की वजह से हो रहा है। अब क्या कहा, अब है ज्ञानम रस्यतु। ज्ञानम हाँ अर्थात शुद्ध चैतन्य वस्तु को, रस्यति रस्यतु अर्थात स्व अनुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वादो। हाँ अब क्या कहा कि मोह को तो छोड़ो और अपने स्वभाव का ग्रहण करो। क्या, हाँ, एक को त्याग करना है, एक को ग्रहण करना है। हाँ क्योंकि त्याग हमेशा कैसे होता है, ग्रहण पूर्वक। ग्रहण पूर्वक। तो अब किसको ग्रहण करना है, उसका उसका भी बताया स्वरूप हाँ। कि ज्ञानम रसयतु। ज्ञानम माने शुद्ध चेतन वस्तु हाँ। को, रसयतु स्व अनुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद हो। ठीक है ना। हाँ जी। जब से ये मोह लगा हुआ है तब से ये शुद्ध चेतन वस्तु भी विद्यमान है। हाँ। क्या, हाँ जी, जब से मोह है साथ में। हाँ जब से मोह लगा हुआ है, लगा ना, लगा हुआ है। हाँ। कब से लगा हुआ है, अनादिकाल से। तो लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, मतलब वो जीव का स्वरूप नहीं है। इसके साथ कोई और भी है, लगा हुआ है मतलब किसी के साथ लगा हुआ है, जीव के साथ लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ है मतलब अलग है, अकेला तो है अलग नहीं। नहीं, अलग है। दो हाँ चीजें हैं। जैसे दीवार पे कलर लगा हुआ है, हाँ, कि तो नहीं। दीवार भी है, कलर भी है। हाँ इसका मतलब दीवार भी है, कलर भी है, हाँ जी। कि नहीं। तो इसमें स्थायी कौन है, दीवार के कलर, दीवार। और कलर हाँ लगा हुआ है, जी। कि नहीं। जी। तो ऐसे ही जो चैतन्य भीति है, क्या, हाँ चैतन्य भीति हाँ जिसका आधार है शुद्ध चेतन वस्तु, हाँ क्या, जिसका चैतन्य आकार है और चैतन्य ज्योति है, हाँ कि नहीं, इसके साथ लगा हुआ है। हाँ। कौन, मोह कब से, अनादिकाल से।
तो इसका मतलब क्या है? हाँ, कि दोनों अलग अलग है, दो चीजें हैं, एक नहीं है। आपके दोनों अनादि है हाँ, क्या? दोनों अनादि हैं जी। हाँ, लेकिन दोनों अनंत नहीं है। नहीं, क्या हाँ, करे आरती? अनंत तो जीव है। जी, दोनों अनादि हैं लेकिन दोनों अनंत नहीं है। हाँ, लगा हुआ है मतलब एक चीज दूसरी चीज के साथ लगी हुई है कि नहीं? हम्म। कि नहीं? हट जाएगी हटाने से। हाँ, मतलब जो आत्मा है, चैतन्य ज्योति स्वरूप शुद्ध चेतन द्रव, उसके साथ लगा हुआ है। हम्म तो कब से लगा हुआ है? कि अनादि से। हम्म तो इसका मतलब जिसके जिसके साथ लगा हुआ है वो भी चीज अनादि से है हम्म कि नहीं? है। तो उसको आस्वादो। हम्म मतलब जैसे कपड़े पे दाग लगा हुआ है तो दाग अलग है, कपड़ा अलग है, हटा सकते हैं हाँ, दाग। लगा हुआ है मतलब स्पष्ट दो चीजें हैं। हाँ, स्पष्ट है कि वो अलग है, लगा हुआ है तभी। तो दीवार पे कलर लगा हुआ है, इसका मतलब दीवार भी है, कलर भी है जी। हम्म कि नहीं? ऐसे आत्मा के साथ मोह लगा हुआ है कि नहीं? तो इसका मतलब आत्मा भी है और मोह भी है। हम्म, तो ये लगा हुआ है, ये कैसे छूटा है? शुद्ध कि स्वरूप। ज्ञानम रसेतु। हाँ, क्या? हाँ, इस मोह को छुड़ाने का केवल एक ही इलाज है, हाँ, ज्ञानम रसेतु। हाँ, ज्ञानम का मतलब है शुद्ध चेतन वस्तु को, हम्म, रसेतु माने स्व अनुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वादो। हम्म। अब आगे क्या कहा? फिर कैसा है ज्ञान? हाँ, अब जो आस्वादने की बात कही है वो कैसा है? ठीक है ना? हाँ जी। जिसको आस्वादने की बात कही है, स्व अनुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वादने की बात कही है कि नहीं, वो कैसा है? हाँ, पढ़िए। कैसा है ज्ञान? रसिका नाम रोचकम रोचनम। रसिका नाम अर्थात शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील सम्यक दृष्टि जीवों को रोचनम अर्थात अत्यंत सुखकारी है। हाँ, आस्वाद की बात कही है तो उसका क्या फल आएगा आस्वाद का कि नहीं? और उसका आस्वाद है भी कि नहीं? है। हाँ, जिसको आस्वादने की बात कही है उसका आस्वाद किसी को है भी कि नहीं? हाँ, है। और अगर है तो वो कैसा है? तो आचार्य ने कहा रस का नाम हाँ, यानी शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील सम्य दृष्टि जीवों को है। हाँ, हाँ, जो जीव सम्य दृष्टि है उनको स्वाद आता उनको है। है। हाँ, उनको स्वाद आ रहा है जी। कि नहीं? और रोचनम मतलब अत्यंत सुखकारी है, हाँ, यानी शुद्ध चेतन वस्तु को जो जीव स्व अनुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वादते हैं वे सुखी भी हैं। हाँ, क्या? हाँ, वे सुख का भोग कर रहे हैं, अत्यंत सुख। हाँ, उनको सुख भी हो रहा है। जी। अब आगे क्या कहा? और कैसा है ज्ञान? उद्यत अर्थात त्रिकाल ही प्रकाश रूप है। हाँ, जिसको आस्वादने की बात आई है वो शुद्ध चेतन वस्तु कैसी है? कि उद्दत है, हाँ, यानी त्रिकाल ही प्रकाश रूप है। इसका क्या मतलब है? मतलब तीनों काल, जैसे चेतन पे कोई चेतनावर्णी कर्म नहीं है तो वो निगोद में भी जैसे तब चेतना थी और आज भी है और कल भी चेतन स्वरूप ही रहेगा, कभी इस पे कोई आवरण था ही नहीं, तो हमेशा कब जब भी जानना चाहो हम जान सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि तीनों काल हमेशा वो है, वो कभी भी उससे च्युत नहीं होता। हाँ, उद्दत त्रिकाल ही प्रकाश रूप है। तो इसका मतलब है कि जिस वस्तु को आस्वाद की बात कही है वो अभी भी वैसी प्रकट है, जी। अभी आस्वाद हो। क्या? जी।
जब त्रिकाल कह दिया तो इसका मतलब क्या है? अभी भी है वो वैसी। अभी है, हाँ। अभी आस्वाद हो। हाँ जी जी। हाँ, अभी भी नहीं। आस्वाद ले सकते हैं, अभी भी है वो हाँ। जैसे। हाँ, तो त्रिकाल है, त्रिकाल मतलब अभी भी है, अभी भी है जी। कि नहीं? कोई बात ऐसी नहीं है कि ऐसा अब आगे आगे अवसर आएगा तब वो उद्धत रूप होगी तब हम देख लेंगे, कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, मतलब आप किसी ये भी कह सकते हैं भैया, किसी भी काल आप देख सकते हो ये, क्योंकि त्रिकाल है, हाँ, किसी कि समय नहीं? भी आप उसको हाँ देख सकते हो। हाँ। और कैसा है ज्ञान? क्या उद्धत? ज्ञान माने शुद्ध चेतन वस्तु। उद्धत है वो, त्रिकाल है, त्रिकाल प्रकाश रूप है। हाँ, अब चेतन उसका क्या है? हाँ, चेतन उसका लक्षण चेतन है उसका लक्षण है जी और शेर ज्ञान उसका प्रकाश है। जी। तो ये कैसा कब क्या सो कैसे है ये? त्रिकाली है। त्रिकाल है, कि नहीं? हाँ जी। अब आगे क्या करे? कोई प्रश्न करता है कि ऐसा करने पर कार्य सिद्धि कैसी होती है। अब क्या करे? हाँ, त्रिकाली प्रकाश कोई रूप है। कोई प्रश्न करता है कि ऐसा करने पर, हाँ ऐसा करने पर माने स्व अनुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद करने पर, हाँ, शुद्ध चेतन वस्तु को आस्वाद करने पर। स्व अनुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद करने पर, कहा था आस्वाद हो, हाँ 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 तो अब उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ऐसा करने पर, कैसा करने पर? जी, इस तरह प्रत्यक्ष रूप शुद्ध चेतन वस्तु को आस्वादने पर। हाँ, आस्वादने पर। हाँ कि ऐसा करने पर कार्य सिद्धि कैसे होती है? हाँ, आस्वाद करने पर कार्य की सिद्धि कैसे होती है? मतलब जीव सुखी कैसे होता है, क्योंकि कार्य सिद्धि क्या है? कार्य तो मैं यही है कि हमें सुखी होना चाहते हैं हम। सुखी होना चाह रहे हो, जी कि नहीं? हाँ तो अब ये पूछ रहे हैं कि अनुभव करने पर सुखी कैसे हो जाएंगे? जी। क्या हाँ, ऐसा करने से कैसे हो जाएंगे, मतलब कैसे। कैसे हो जाएंगे, हाँ कि नहीं? हाँ भाई कोई काम करने की कहा, हाँ जी तो अब हम उससे पूछ रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा कैसे हो जाएगा? जी। क्या? हाँ हाँ, कि खाली ज्ञान करने से, खाली हमने ये जाना कि हाँ, जैसे पहले शिक्षा दी जाती थी, अभी भी दी जाती है, कि नहीं? जी छोटे बच्चों को गया तो पढ़ो, कि नहीं? हाँ जी। क्या कहा जाता है? पढ़िए पढ़ने की बोला जाता है ना, बार बार पढ़ो। पढ़िए, बार बार बोला जाता है, पढ़िए, हाँ कि नहीं? एक कहावत भी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हाँ, क्या? खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हाँ, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार, हाँ कि नहीं? जी। तो आप पूछे सर नवाब कैसे बन जाएंगे? पढ़ने से नवाब कैसे बन जाएंगे, जी कि नहीं? जी। तो ऐसे हम यहाँ पूछ रहे हैं कि ऐसा करने से कार्य सिद्धि कैसे है? हाँ, अनुभूति करने से कार्य की सिद्धि कैसे होगी? कोई क्रिया तो है ही नहीं इसमें करने की, बताइए कार्य सिद्धि के लिए। ये तो ज्ञान बोला है करो, तो क्यों है कार्य सिद्धि, कैसे होगी इससे? मतलब यह है कि अनुभव करने से सब काम हो जाएगा, हाँ हाँ निर्विकारपना आ जाएगा, हाँ सर्वज्ञता आ जाएगी, सुखी हो जाएंगे। क्या करे आरती? हाँ, ये सब कार्य की सिद्धि। हाँ जी भैया, सब कार्य सिद्धि हो जाएगी। हाँ, पीछे कहा था अनुभव की बात, कैसी अनुभूति के, और वो जीव जिन्हें अनुभूति है वे कैसे हैं? तो ये निर्विकार हैं, कि नहीं? दर्पण की भांति। तो उनको भीतरता है, सर्वज्ञता है और सुख है, कि नहीं? तो अब यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि अनुभूति करने से ये सब हो जाएगा? जी हाँ जी, इतना सब हो जाएगा। इसमें सब हो जाएगा।
हम्म, कैसे होगी, कैसे होती है कार्य सिद्धि, कैसे होती है, वो कैसे, कैसे पे अंडरलाइन करो। अब यहाँ पे जो बात आएगी वो किसका उत्तर होगा? कैसे। हाँ कैसी। अब कैसे, ये तो कहा जा रहा है कि आत्मा का अनुभव करो और सर्वज्ञ वितरागता आ जाएगी, सुखी हो जाओगे, लेकिन हम उसे समझना चाह रहे हैं। कि कैसी होती है, कैसे अब होती है। कैसे, कैसे होगा क्या? हाँ क्या करें, कैसे होगा ये। नहीं, वो सब बात जो आपने अनुभव के बारे में फल के रूप में कही है, वो कैसे सिद्ध हो जाएगी, हम्म, वो हमारी समझ में आना चाहिए क्या? किसी इतना काम करने से ऐसा कैसे हो जाएगा जी बताओ। कैसे हो जाएगा? भाई हम सुख की चाह तो हमेशा है कि नहीं है? हमेशा है। हमेशा है, और हमेशा प्रयत्न है कि नहीं है? और प्रयत्नशील भी हमेशा ही है उसके लिए। हमेशा ही है कि नहीं? तो वो उस प्रयत्न में क्या हो रहा है अभी? सुख आ नहीं रहा। ये सुख नहीं, तो सुख तो नहीं आ रहा, लेकिन प्रयत्न में क्या हो रहा है? प्रयत्न में अगर जानकारी है तो बस इंद्री से जीव निकाला जा रहा है। नहीं, और जानकारी नहीं है तब। नहीं जानकारी है तब तो फिर भैया यही हो रहा है कि ना खूब पढ़ रहे हैं, है ना, देव दर्शन पूजन स्वाध्याय ये चल रहा है विधान कि इनसे और सुखी हो जाएंगे। धार्मिक क्रियाएं जितने जितने भी शुभ कर्म है इनसे सुखी हो जाएंगे, तो शुभ कर्म और क्या चल रहा है? दान दो। और क्या चल रहा है? दान दो, दुखी लोगों को, है ना, उनके दुख दूर करो, भूखों को भोजन खिलाओ, इनसे सुखी हो जाएंगे। दूसरों को सुखी करो। अपने लिए बताओ। अपने लिए तो भैया जी जितनी धार्मिक क्रियाएं जितने शुभ कर्म है ना उन पे ही बुद्धि लगी हुई है। तो इनसे कैसे सुखी हो जाओगे? अब बुद्धि तो ऐसी है ना भैया कि जैसे जो सुखी हुए हैं उनकी सेवा करने से सुखी हो जाएंगे। बुद्धि में तो यही है ना। अब जो जिससे सुखी होंगे वो बात तो है ही नहीं ना बुद्धि में। नहीं है तो नहीं है तो ठीक है, लेकिन उस सुख के लिए प्रयत्न में क्या है? जैसे आप दान दे आए, दान आप दे आए कि नहीं? हाँ हाँ। फिर दान जैसे ही आपने दिया सो आप सुखी हो गए क्या? नहीं भैया दान दिया सुखी कहाँ हुए। नहीं हुए। तो फिर आपने कुछ काम और किया कि नहीं दान देने के बाद? हाँ बहुत काम किए। क्या किया? दान दिया और फिर ना चलो मंदिर भी बनवाए, है ना, भोजन सारे काम करे भैया जितने भी शुभ कर्म है सभी किए हैं, लेकिन सुखी उनसे हुए नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप दान दे के आए कि नहीं? फिर दान दे के घर आए कि नहीं? आए। तो घर आके क्या किया? अरे विषय वो। अच्छा ठीक है। हाँ घर पे आए तो इंद्रियों के विषय भोग तो वो तो चल ही रहे हैं, उनसे तो छुटकारा है ही नहीं है, वो तो चल ही रहे हैं, वो तो बुद्धि में वही है तो ही कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, आप चाहे दान दे आओ चाहे पूजा करे आओ, लौट के आए विषयों में। वो तो वहां पे भी जहाँ दान दिया था वहां भी विषय ही चल रहे थे। हाँ तो वो अब वहां आगे के लिए किया क्या? हाँ ठीक है आगे के लिए किया। हाँ, क्या वहाँ आगे है ना। आगे के लिए किया कि चलो आज दान दे रहे हैं, पुण्य बंद होगा तो हमारे ऐसा वैसे बने रहेंगे क्या? हाँ और फिर भैया आगे विषय किया तो क्या। भैया उस समय भी विषय चला क्यों? क्योंकि सामने वाला हमारी प्रशंसा करे, हमने इतना दान दिया, इंद्री का विषय तो। हाँ मान बढ़ाई के लिए दिया या पुण्य के लिए दिया कि नहीं? हाँ जी। हाँ मतलब ये दान देंगे तो पुण्य बंद होगा, स्वर्ग आदि चले जाएंगे कि नहीं? सब प्रशंसा करेंगे। हाँ प्रशंसा भी होगी कि नहीं? डबल फायदा। अपना वैभव भी दिखाया। हाँ डबल फायदा हुआ कि तत्काल तो प्रशंसा होगी कि नहीं होगी? और वैभव भी तो दिखाया अपना। हाँ और पुण्य बंद होगा, पुण्य बंद से फिर हमें ऐसे ही भोग सामग्री वगैरह मिलेगी, स्वर्ग का साम्राज्य मिलेगा कि नहीं? लेकिन फिर वापस में तो फिर आए तो विषयों में ही। उस समय भी विषय में था और अभी भी विषय में ही हाँ है। मतलब सुखी हुए कहाँ।
हाँ सुखी हुए कहाँ? ठीक है ना। तो अब हम तो ये इसमें है कि नहीं, यही तो है सुख की बात। हाँ हाँ जी, हमारी बुद्धि यहीं तक काम कर रही है बस। हमारी बुद्धि यहीं तक काम कर रही है। तभी तो हम पूछ रहे हैं कैसे होती है हम्म क्या। हाँ, वो बुद्धि पहुंच नहीं रही, तो अब पूछा जा रहा है कि भाई होती हाँ कैसे है बुद्धि से। हाँ, पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न करता है कि ऐसा करने पर कार्य सिद्धि कैसे होती है, हम्म अनुभव करने पर ये सब कैसे हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जिससे हम कर रहे हैं तो उससे तो हो नहीं रहा है ना, तो इससे हाँ कैसे हो जाएगा? हाँ, नहीं जिससे हम कर रहे हैं हम तो समझ रहे इसी से होगा हम्म क्या। हाँ, हम तो यही तभी तो कर रहे हैं। हाँ तभी तो कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं सुख के लिए हम तो वही समझ रहे हैं कि इसी से होगा, सो हम कर रहे हैं। हम्म अब आपने एक नई बात बताई, हाँ, कि अनुभव करने से होगी। अनुभव करने की बात तो हमें हमें समझ में नहीं आई, तो हम पूछ रहे हैं हम्म क्या। कैसे होगी? हाँ, कैसे होगी? अब कैसे होगी, हम्म हम समझ रहे थे वैसे तो हम कर रहे हैं कि नहीं, हम्म और आशावान है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल है, भविष्य में होंगी इससे हाँ सुखी। हाँ, आज नहीं कल हो जाएंगे। पर सुखी किससे आशावान है, होगी? हाँ आशावान भी है कि नहीं, है। बस कर भी रहे हैं। आपने एक नई बात बताई हम्म कि ये एक काम करने से ये सब हो जाएगा। हो जाएगा क्या करने से, अनुभव करने से। अनुभव करने से। तो अब हम उसके बारे में पूछ रहे हैं कि अनुभव करने से कैसे हो जाएगा, हम्म क्या करें कविता जी। हाँ भैया, ये अब यही बात पूछी जा रही है कि अनुभव करने से कार्य सिद्धि कैसे हो जाएगी। हाँ उसका हमें उसका उत्तर बताओ, यानी उसे समझाओ, जी, पढ़िए। उत्तर कहते हैं, इहि किल एकः आत्मा अनात्मना साकं तदात्मय वृत्तिं क्वापि काले कथमपि न कलयति। अब आचार्य ने उत्तर दिया कि एक किल एका आत्मा अनात्मा आत्मा अनात्मना साकम तादात्म वृत्तिम को अपि काले कथमपि न कलयति। क्या कि ये जो कार्य सिद्धि की बात पूछी है ना आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या, ऐसा होने में कोई अचंभा नहीं है क्या। क्या करे आरती, हाँ जी भैया, ऐसा होने में कोई अचंभा नहीं है। आप कोई अचंभा नहीं है, उसे समझाते हैं कि नहीं। हमें तो लग रहा है अचंभा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा ये काम। जी और आचार्य करे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा हाँ कि नहीं, हाँ उसको समझाया जा रहा है। जी तो पढ़िए आगे। जी, इहि अर्थात मोह का त्याग, हाँ ज्ञान वस्तु का अनुभव, ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर, ठीक है ना। तब बड़ा है इसका अर्थ इही का। हाँ ई का अर्थ ये है कि ये जो काम बताया है ना अनुभव कि नहीं, तो इस अनुभव को कौन रोक रहा है, मोह। तो इसको लगा मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव, और ज्ञान वस्तु का अनुभव। हाँ ये हो गया ई, ऐसा कर ये है करने हाँ, वाला। ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर, हाँ तो केवल ये काम करना है। जी ये माने कार्य सिद्धि के लिए केवल इतना करना है जी क्या, हाँ और बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। हाँ, कार्य सिद्धि के लिए इतना काम करना है, मोह का त्याग, ज्ञान वस्तु का कि अनुभव। मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव, ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मोह को लक्षण बना के कि ये जहाँ बुद्धि जा रही है, बुद्धि एकत बुद्धि हो रही है कि शरीर में हूँ, तो इसका मतलब ये मोह है।
और जहाँ मोह है वहाँ नियम से जीव है। ऐसे लक्षण बना के निकाल लो जीव को। हाँ, मतलब ये है कि मोह का त्याग, हम्म। तो जिसका त्याग करना वो चीज पहले देखनी चाहिए, जी है नहीं? जी। पूछा था कैसा है मोह, हम्म तो क्या कहा था? हम्म। आजन्म लीडम, आजन्म लीडम। ठीक है ना? अनादिकाल से लगा हुआ है। हाँ, और जिसे छोड़ने की बात कही थी और तत्काल छोड़ने की बात कही थी, कि नहीं? तो वो कैसा है वो? जिसे छोड़ा जाएगा हाँ वो कैसा है? हाँ। अनादि आजन्म लीडम। वो तो ठीक है, वो तो अवधि अवधि हो गई, कि नहीं? हाँ हाँ जी। वो तो अवधि का सूचक है। आजन्म लीडम, ये जो मोह कोई आज का नहीं है, अनादि का लगा हुआ है। हाँ अच्छा, हाँ वो आया था कि एकत्व ये था एकत्व बुद्धि हाँ, के तो वो आया था शरीर आदि शरीर आदि परद्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि। जीव की एकत्व बुद्धि, जी। बस यही मोह है। यही मोह का वो दिखा दिया ना कि शक्ल मोह की शक्ल है ये। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, क्या दिखा है दी मोह? मुंह की शक्ल दिखा दी। क्या क्या शक्ल निकली? जीव और शरीर जो कि परद्रव्य है, क्या जीव भिन्न द्रव्य है, कि नहीं? जी, और शरीर भिन्न द्रव्य है। भिन्न द्रव्य है, कि नहीं? भिन्न द्रव्य का भाव है। और जीव भिन्न द्रव्य का भाव है। भिन्न द्रव्य है, कि नहीं? लेकिन बुद्धि में क्या है? बुद्धि में मोह घुसा हुआ है। तो उससे क्या लग रहा है? एक है। एक है। क्या वस्तु स्वरूप से कैसा है? एक है कि भिन्न है? हैं? भिन्न है, भिन्न है। भिन्न है। और विचारों में क्या आ रहा है? एक आ रहा है। एक आ रहा है, कि नहीं आ रहा? हाँ जी, तो ये एक आ रहा है, यही मोह है, बस। कि नहीं? और ये कहाँ है मोह? मोह बुद्धि में, क्या आत्मा में? नहीं बुद्धि में। बुद्धि में। एक पने का भाव ज्ञान में है कि विचार में है? विचार में। ये आप कैसे कह रहे हो? क्योंकि भैया विचार में निकल जाता है। हाँ, मतलब ये है कि आप जान के तो कह रहे हो। हाँ जी, जान के कह रहे। तो जान कह रहे हैं, इसका मतलब है कि एक चीज का विचार में है और एक चीज उसका ज्ञान नहीं है, क्या? हाँ जी, हाँ जी। एक चीज कहाँ है? एक चीज तो जान रही है, एक चीज विचार में है। एक चीज, एक भाव है, वो विचार में है। हाँ जी, वो कौन सा भाव है? जो विचार में है वो है मोह भाव। हाँ, वो है मोह भाव, कि नहीं? एक पने का भाव, हाँ जी। कि नहीं? और आपने कहा विचार में है, कि नहीं? हमने पूछा ज्ञान में है क्या, तो आपने ज्ञान में नहीं है। जी, तो ये आप कैसे कह रहे हो? जान के ही तो कह रहे हो। कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जो जो भाव विचार में है वो विचार में ही है, और जो जानने वाला है वो अलग है। हाँ जी, क्या? जी, जानने वाला अलग है। हाँ, ठीक है ना? तो अब पता चल गया, अब ये बात सिद्ध हो गई कि जहाँ मोह है वहाँ जीव है। क्या? जी, हाँ जी। क्या ये रटने वाली बात रही? क्या समझदारी आ गई? समझ में आ गया। क्या करे आरती? रटने वाली नहीं है भैया, समझ में आ गया। हाँ, अब जो समझ में आ गया, नहीं बताया तो ऐसे गया, जहाँ मोह है वहाँ जीव है, कि नहीं? तो केवल इतना ही करके आगे बढ़ना है कि देखना भी है कि ये सही है कि गलत। नहीं, परीक्षा करनी है बराबर। परीक्षा करी, कि नहीं? तो वो मोह कहाँ उत्पन्न होता हुआ निकला? एक्टिव कहाँ निकला? बुद्धि में, विचारों में। विचारों में, कि नहीं? ज्ञान में, विचारों में।
ज्ञान में तो नहीं है। नहीं, ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में तो जानकारी है सिर्फ। हाँ, कि ज्ञान में कैसे नहीं है, कि ज्ञान में ऐसा नहीं है कि ज्ञान वाली वस्तु अलग है कि नहीं, और फिर ये निकल जाता है ना, ज्ञान रह जाता है। और निकल भी जाता है। हाँ, बहुत से ऐसे जीव हैं, उनके निकल भी गया, हाँ, और ज्ञान है। और ज्ञान है। हम्म, मुनराज है, मुनराज के निकल गया, हाँ, और ज्ञान है। ज्ञान है, सम्य दृष्टि है, अवरत सम्य दृष्टि है, उसको निकल गया, ज्ञान है। और ज्ञान है कि नहीं। अवरत सम्य दृष्टि है, अणुवृत्ति है, महावृत्ति है कि नहीं, सबके निकल गया, हम्म, और ज्ञान है। तो इसका मतलब है कि ये जो भाव है एकत्वपने का, इसकी सीमा कहाँ तक है? हाँ, विचारों तक सिर्फ। विचारों तक है कि नहीं। हम्म, विचार के साथ जो साथ समकाल में जो जानने का कार्य हो रहा है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। कि नहीं। हम्म, तो अब हम ये देख रहे हैं कि हम कौन है इसमें, विचार वाले हम हैं कि ज्ञान वाले हम हैं। हम्म, क्या? जी, हम कौन है इसमें? तो हम ज्ञान वाले हैं, हाँ, विचार वाले तो नहीं है, विचार वाले नहीं। कि नहीं, ज्ञान वाले हैं। हाँ, तो ज्ञान वाले कैसे हैं? कि हमारा लक्षण चेतन है। क्या? चेतन। आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन है, और उस चेतन के परिणमन का रूप है सहज ज्ञान। हम्म, इसलिए हम मूल आधार से ही ज्ञानवान है। क्या? हाँ जी, जब चेक किया गया ना, तो हम जी ज्ञान वाले निकले। हाँ, मूल आधार से ही ज्ञानवान है, हाँ, क्योंकि आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन, और उस चेतन का परिणमन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो वो परिणमन किस भाव से हो रहा है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। तो सहज ज्ञान ज्ञान, हो रहा है कि नहीं, सहज ज्ञान सहज दर्शन। तो इसका मतलब है कि हमारा आधार ही क्या निकला? ज्ञान, ज्ञान। कि नहीं। हम्म, इसका मतलब ये मोह हमारे स्वभाव में नहीं है, नहीं है। इसका तो विचारों में असर आ रहा है, कि नहीं। हम्म, इसका असर कहाँ आ रहा है? हाँ, और विचारों में भैया ज्ञान को लाते हैं तो विचारों से निकल जाता है ये। हाँ, तो अब ये बात सही है कि जहाँ ये मोह हो रहा है वहाँ नियम से जीव है। इसका मतलब मैं जीव हूँ। जी, अब ये किसके साथ जोड़ता है? क्या? हाँ जी, किन किन के साथ जोड़ता है? ये ना शरीर और जीव को एक करने की कोशिश करता है। हाँ, कि ये अपने से भिन्न जो पर है, कि नहीं, और उसके जो भाव हैं, कि नहीं, और उसके जो विभाव हैं, सबके साथ जोड़ता है। क्या? हाँ, परद्रव्य से होने वाले भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भाव, हाँ, सबके साथ जोड़ता है। जैसे आपके पास एडिसिव है, कि नहीं, तो उसका काम क्या है? क्या पूछा भैया आपने? आपके पास एडिसिव है, कि नहीं, तो उसका काम क्या है? एडिसिव नहीं समझ आया मुझे। मतलब ले। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसका काम है चिपकना, चिपकाना। हाँ, उसका काम चिपकाना है, कि नहीं। ऐसे ये मोह है, ये चिपकाता है। जी। क्या? हाँ, ये इसका काम ही ये है, चिपकाने का। चिपकाने का, जैसे मान लो आपके पास गोंद है, कि नहीं, तो आपने कागज पे गोंद लगाया, कि नहीं, और उस गोंद वाले कागज को दीवार से टच कर दिया, ठीक है, चिपक जाएगा। चिपक गया। अब आपने कपड़ा लिया, उस पे गोंद लगाया, उसको दीवार पे टच कर दिया, उसका क्या हुआ? चिपक जाएगा वो भी। चिपक गया। अब आपने एक पन्नी ली, उस पर लगा दिया गोंद, फिर लगा दी दीवार से, उसका क्या हुआ? हाँ, उसका काम ही चिपकाना भी है, चिपक जाएगा। तो मतलब आप कोई भी चीज उससे लगाओ और वो चिपकाने का काम कर रहा है, कि नहीं। जी, हाँ जी। ऐसे ही जो मोह है, हाँ, कोई सा भी भाव आए सबसे चिपका लेता है। सबके साथ चिपकाता है, कि नहीं। हाँ, असाता है इधर कुछ भी है। चाहे पुण्य का उदय आए तो चिपका देगा, पाप का उदय आए तो चिपका देगा। हाँ, तो जी हटाना है, गोंद हटानी है जी, तो नहीं बस। कुछ चिपकेगा। हाँ,
कि नहीं। हम्म, और इससे क्या हो जाता है, चिपकने से आत्मा का जो स्वभाव वो तुरोभाव हो जाता है। क्या? हाँ जी, वो तिरोभाव हो जाता, तिरोभूत हो जाता है, अत्रुभूत हो जाता है। वो जानने वाले के जानने में आते नहीं फिर। आते ही नहीं है। क्या करे कविता जी, हाँ जी भैया। इससे क्या हुआ? हाँ, वो तिरोभित हो जाता है, जानने वाले के इसमें नहीं आता फिर। हाँ, जानने वाला जानने वाले में नहीं आ पाता हम्म और वो सबके साथ जोड़ता है, हम्म कि नहीं। हम्म शरीर के साथ जोड़ता है, हम्म तब शरीर का जो आकार है वो लगता है ये आकार मेरा है। हम्म शरीर में जो वर्ण है, कि नहीं, ये वर्ण मेरा है। हाँ शरीर में जो बल है वो बल मेरा है, जी कि नहीं। जी। शरीर में जो सुंदरता है वो सुंदरता मेरी है, हाँ, वो कि सब नहीं। मेरी। हाँ जी सब चीजें जोड़ता है। अब इस पिंड में से आवाज आ रही है तो वो आवाज मेरी है, हाँ कि जी। नहीं। इसकी जो चाल है वो चाल मेरी है, कि नहीं। जोड़ दिया कि नहीं। सब जोड़ दिया, पूरा सब कुछ, इससे हाँ, जितना भी अब शरीर से संबंधित चीजें थी सब जोड़ दी। हाँ, अब साता साता के उदय है, उससे शरीर में अवस्था बन रही है, वो भी मेरी उससे हो भी गई। जोड़ दिया, ये भी मेरी है, हाँ। कि नहीं। अब भीतर क्रोध आदि भाव है, उससे भी जोड़ दिया, कि नहीं। हाँ जी। तो ये किसका काम हुआ? मोह का। मोह का, कि नहीं। जिसकी सीमा कहाँ तक है? तीसरे शरीर तक। नहीं, शरीर तक तो है, लेकिन जो एक्टिव हो गए कहाँ उत्पन्न हो रहा है? बुद्धि में। बुद्धि में, जी यानी विचारों में, जी कि नहीं। जी। तो ये विचार को ही प्रभावित करता है। क्या? हाँ, विचार को ही प्रभावित करता है। हाँ, बुद्धि में मतलब निर्णय सही नहीं इस होने मोह के देता। उदय से विचार ही प्रभावित हो रहा है, कि नहीं। हाँ, वो निर्णय सही नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन आत्मा को और सा नहीं करता। क्या? नहीं, उसको नहीं कुछ और सा कर सकता, वो वैसा का वैसा ही है। हाँ, वो तो वैसा का वैसा ही है, जी। कि नहीं। तो उसका उस भाव का जो विचार में हुआ, मोह ने प्रभावित किसे किया? विचारों को। विचारों को। लेकिन अगर वो प्रभावित हुआ विचार, वो भी ज्ञान में जाना गया। क्या? वो ज्ञान में जाना गया, प्रभावित हुआ जो विचार था। हाँ, जो विचार जो प्रभावित हुआ मोह से, कि नहीं, तो विचार हुआ झूठा। क्या? तो ऐसे जाना भी गया झूठा। तो वो जाना भी गया, कि नहीं जाना गया? जाना गया। जाना गया। तो इसका मतलब है कि जानने वाले को प्रभावित नहीं किया। नहीं। हाँ, क्योंकि वो विचारों तक वो की तो सीमा जान ही रही लिया, उसकी। हाँ हाँ। हो गया वो विचारों में, कि नहीं। लेकिन जानने वाले ने तो जान लिया, कि नहीं। जान लिया। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि मोह हो गया और जानने में आया ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं हुआ, जानने वाले ने तो जाना ही है। हाँ, जब आपको मोह का लक्षण आ गया तो आप उसको देख भी रहे हो कि हाँ हो रहा है। क्या? होते हुए दिख भी रहा है। दिख भी रहा है, तो इसका मतलब ये सही है कि जहाँ मोह है वहाँ जीव है। हाँ जी। जी। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, कि नहीं। अब फिर देखा गया, आधार देखे गए, कि नहीं। तो ज्ञान का आधार कौन निकला? जीव निकला। जीव निकला, कि नहीं। आत्मा, क्योंकि वह चेतन लक्षण वाला है, इसलिए क्या इसके ज्ञान का आधार कौन बनना? जीव। जीव, यानी मैं। जी। और ये मोह, ये मोहिनी कर्म का आधार, मोहिनी कर्म। हाँ, इसका आधार है ये दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति। हाँ जी। जो काय से बनी है? पुद्गल से बनी है। पुद्गल से। और इससे प्रभावित कौन हुआ? विचार। विचार। तो विचार काय का काम है? किसका काम? विचार। मन का। है? मन का। और मन कैसे बना? मनोवर्गना से। तो इसका मतलब है कि ये सब पुद्गल का काम है। सब पुद्गल का काम हो रहा है। जी। और उसमें ज्ञान है नहीं। हाँ जी, और ज्ञान हो रहा है। और आलम्बन किसका लिया? शरीर का। जी। उसमें भी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान हो रहा है। हो रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। अब उस चेतन में ऐसा प्रकाश है। हाँ, क्या? उसमें प्रकाश है कि उसमें स्वयं भी चेतन मतलब प्रकाश रूप है। हाँ हाँ। जी। पूछा था कैसा है ज्ञान?
हाँ, कि प्रकाश रूप है। प्रकाश रूप है। उस प्रकाश में, सहज ज्ञान में, यानी सहज ज्ञान प्रकाश में वो विचार भी चेता कि नहीं, मोह वाला, हाँ जी। और चेतन भी चेता कि नहीं, लेकिन चेतन किसी रूप नहीं हुआ, इसलिए मैं शुद्ध इसलिए चेतन, कैसा है, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ, शुद्ध प्रकाश है, चेतन और प्रकाश। ये लिखा है यानी मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव। हाँ। ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर, बार 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 करो। फिर आगे क्या था, किल अर्थात निसंदेह। हाँ, किल यानी निसंदेह, मतलब इस काम में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या क्या करे मालिनी जी? बिना संदेह। जी भैया, इस बारे में कोई संदेह नहीं है, बार बार ये कार्य करो। मतलब ये है कि इसमें इस तरह इस कार्य को करने में सफलता मिलेगी कि नहीं? अवश्य मिलेगी इस कार्य को करने। हाँ, तो वो सफलता में संदेह कोई नहीं है। हाँ जी, सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं। हाँ, जैसे आप पुण्य कर्म करो कि नहीं, जी जी और उसका फल चाहो जी, कि हमें इसका फल मिले कि नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उसमें तो संदेह है, मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। हाँ जी, वो तो अपने कर्म के उदय के कारण है। हाँ, वो तो संदेहात्मक बात है। जी, लेकिन आप ये काम करो हाँ जी, और सुख ना आए, सुख ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो पाएगा नहीं, हाँ जी कि नहीं। जी, हाँ, और दूसरी बात ये है कि जहाँ मोह है वहाँ जीव है कि नहीं। जी जी, इस तरह का आपने ज्ञान किया तो इसमें संदेह है? इस ज्ञान करने में कोई संदेह नहीं है। नहीं, जैसे आपने ऐसा भेद ज्ञान किया कि जहाँ मोह है वहाँ जीव है जी कि नहीं, जी, तो इसमें कोई संदेह है सही गलत का? नहीं, ये तो सही है। सही है, संदेह नहीं है। कोई संदेह है? नहीं, कोई संदेह नहीं। कोई नहीं है कि नहीं। जी, कोई संदेह नहीं। हाँ, इसमें संदेह की कोई बात ही नहीं है। कोई, हाँ जी, संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं। अब कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पे हाँ कि जी, ऐसा ना हो। क्या? जी जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। हाँ, हाँ किल यानी निसंदेह, जी एका यानी शुद्ध, जी, आत्मा यानी चेतन द्रव। हाँ जी, फिर आगे क्या कहा, अनात्मना अर्थात अनात्मा द्रव्य माने? कर्म, भाव कर्म, नौकर्म हाँ, आदि समस्त विभाव परिणामों के साकम अर्थात साथ, तादात्म्य वृत्तिम अर्थात जीव और कर्म के बंधात्मक एक क्षेत्र संबंध रूप, क्वापि अर्थात किसी अतीत, अनागत और वर्तमान संबंधी, काले अर्थात समय, घड़ी, प्रहर, दिन, वर्ष में, कथम अपि किसी भी तरह, ना कल्यति नहीं ठहरता है। क्या नहीं डरता? हाँ, ये तीनों शरीर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म, ये नहीं ठहरता। नहीं, हाँ? ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर निसंदेह शुद्ध चेतन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म आदि समस्त विभाव परिणामों के साथ जीव और कर्म के बंधात्मक एक क्षेत्र संबंध रूप किसी अतीत, अनागत और वर्तमान संबंधी, समय, घड़ी, प्रहर, दिन, वर्ष में किसी भी तरह नहीं ठहरता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे को तो ये समझ शुद्ध चेतन द्रव्य भैया, नहीं, वो तो ठहरता है, वो तो हमेशा ही ठहरा हुआ है। जो ये नहीं है, जो साथ में लगा हुआ है मोह, तो ये नहीं ठहरता। क्या करे आरती? भैया यहाँ तो ये लिखा है कि ना शुद्ध चैतन्य द्रव्य,
अब कैसे कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि समस्त विभाव परिणामों के साथ कौन शुद्ध चैतन्य द्रव्य, तो इन परिणामों के साथ जीव और कर्म के बंधनात्मक एक क्षेत्र संबंध रूप किसी अतीत, अनागत और वर्तमान संबंधी समय, घड़ी, प्रहर, दिन, वर्ष में किसी भी तरह नहीं ठहरता है। क्या है इसका मतलब जिस सब परिणाम मिले तो चले आ रहे हैं जो कि नौ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के साथ सब परिणाम हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ जीव ठहरता नहीं है। शुद्ध चैतन्य द्रव्य, शुद्ध चैतन्य द्रव्य तो ज्ञान रूपी है। नहीं आई समझ में भैया जी, शुद्ध चेतन का अभ्यास करने के बाद ये विभाव नहीं ठहरते हैं ना। नहीं। एक शब्द है वो आप छोड़ जाते हो। एक क्षेत्र संबंध रूप, नहीं, विभाव परिणामों के साथ नहीं, वो एक शब्द है, उसी से पूरे अर्थ खुल जाएगा। इसमें लिखा है तादात्म वृत्तिम, क्या तादात्म्य वृत्ति। हाँ, ये होते ही नहीं है। क्या मतलब ये है कि जीव और कर्म की तादात्म्य वृत्ति बनती नहीं है। तादात्म्य माने एक रूपता। अच्छा, हाँ। क्या दो अक्षर पढ़ गए, मोह का त्याग, मोह का त्याग, मोह का त्याग, ज्ञान वस्तु का अनुभव। हाँ। ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर ये काम तो आपने किया जी। ये काम किसने किया? हमने किया। क्या करे आरती? हाँ, ये काम तो किया। ये काम आपने किया, लक्षण से किया कि नहीं? कैसे किया? लक्षण से, हाँ, प्रमाण से, नए से कि नहीं किया? किया। आपने देखा, क्या देखा? हाँ, लक्षण, प्रमाण और नए से है ना, इसको जीव को देखा। हाँ, नए से देखा, तो नए से देखा तो एक व्यवहार नए है। क्या जी, एक व्यवहार क्या है? एक व्यवहार नए है कि नहीं? उस व्यवहार नए ने कहा, ऐसा बताया कि जहाँ मोह है वहाँ जीव है। क्या जहाँ मोह है वहाँ नियम से जीव है, बताया ना? तो इससे मोह से जीव का क्या हुआ? व्यवहार कि नहीं? और ज्ञान भी हुआ। पहले तो हो रहा था मोह ही जीव है। क्या हाँ, और अब ज्ञान हो गया। अब उसका हुआ प्रयोग। क्या करे अर्चका जी? अब तो उसका प्रयोग हुआ। हाँ, पहले उपदेश क्या है? मोह ही जीव है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब उसका प्रयोग हुआ, तब क्या हुआ? तब मोह से जीव का कथन हुआ। हाँ जी, कि नहीं? जी। तो ये बन गया न्याय। हाँ जी, ये क्या बन गया? व्यवहार में न्याय बन गया कि नहीं? हाँ जी, जी। तो अब हमने इसे देखा कि नहीं? तो क्या देखा? जहाँ मोह है वहाँ जीव है। हाँ जी। अब जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप। तो ये प्रमाण किया अब हमने। क्या जी, ये प्रमाण किया। हाँ, इसका प्रमाण किया। तब प्रमाण किया, तब मोह जिसका आलम्बन लेकर एकत्व बुद्धि कराता है। क्या तो मोह किसका आलम्बन लेकर एकत्व बुद्धि कराता है? देह का जी, कि नहीं? हाँ जी। तो अब देह, उसमें ज्ञान नहीं है कि नहीं? और उसका मोह का जो असर है वो कहाँ पड़ता है? विचारों में। विचारों में कि नहीं? तो विचार भी मन का काम, उसमें भी ज्ञान नहीं है
कि नहीं? हाँ जी, नहीं लेकिन इस मोह के भाव का ज्ञान तो हो रहा है, हो रहा है, तो किसे हो रहा है? मुझे हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो अब आपने ये देखा मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये प्रमाण हो गया कि नहीं? हो गया तो यहाँ तक आने पर क्या बात, कितनी बातें प्रमाण हो गई अपने बारे में? कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, ये हो गया कि नहीं? जी हाँ जी, अब जो ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? चेतन स्वरूप है। ये तो बताया, ये प्रकाश हाँ रूप है जी, कि नहीं? और उस प्रकाश को देखा गया क्या? जी उस प्रकाश को देखा गया। हाँ, देखने वाले ने अपने उस ज्ञान प्रकाश को देखा जी कि वो कैसा हो रहा है प्रकाश, काय का प्रकाश है वो? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश। तो वो ज्ञान प्रकाश कैसा है? जी तो कैसा निकला? उसमें स्वयं भी दिखता है और पर भी दिखता है, हाँ, और ऐसा प्रकाश निकला। और लेकिन उस प्रकाश में सब कुछ दिखता था, लेकिन वो प्रकाश के रूप नहीं होता, ऐसा निकला। इसलिए वह प्रकाशवान कैसा है? शुद्ध है बिल्कुल। शुद्ध है। जी क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो चेतना प्रकाश शुद्ध है। ऐसा आपने किया कि नहीं? किया। मतलब जाना, जी लिखा है ना, मोह का त्याग, ज्ञान वस्तु का अनुभव, ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर, कि नहीं? ये तो आपने किया कि नहीं किया? किया। हाँ, ये तो कोई पुद्गल कर नहीं सकता ये काम। स्व को स्वरूप से, पर को पर रूप से जानने का काम कौन कर पाएगा? हाँ, जी भी कर पाएगा, तो मैंने किया। तो आपने किया कि नहीं? तो ऐसा करने पर एक काम ऐसा हुआ है जो निसंदेह है क्या? जी ऐसा करने पर एक काम है और भी हुआ है कि नहीं? जी क्या? कि किल यानी निसंदेह, एक शुद्ध आत्मा यानी चेतन द्रव, अनात्मना यानी द्रव कर्म, भाव कर्म, नौकर्म आदि समस्त विभाव परिणामों के साथ, क्या साकम माने साथ, साथ, तादात्म्य वृत्तिम, क्या? इसको इसको अंडरलाइन करो, तादात्म्य वृत्तिम। तादात्म्य वृत्तिम का मतलब है जीव और कर्म के बंधनात्मक एक क्षेत्र अवगारूप, क्या? एक जब क्षेत्र आपने संबंधी। जब आपने जाना तब तादात्म्य वृत्ति का काम नहीं हो रहा क्या? हाँ, जिस समय जाना उस समय जो काम नहीं हो रहा। हाँ, इस समय ये काम बंद हो गया है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, इस समय काम बंद हो गया है। हाँ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हाँ क्या? जी। निसंदेह एक काम बंद हो गया है। हाँ जब तुमने ये जाना मैं शुद्ध चेतन हूँ, मोह का त्याग किया, आत्मा का अनुभव किया, हाँ जी। लक्षण बना के, कि नहीं? तो एक काम यहाँ बिल्कुल बंद हो गया है। हाँ कि ये शरीर मैं हूँ, ऐसी बुद्धि एकदम। क्या? जी, एक क्या काम करें आरती? एकदम बंद हो गया है। जी भैया, ये काम एकदम बंद हो गया। हाँ, कौन सा काम? जो एकत्र काम हो रहा था। तादात्म्य वृत्तिम। तादात्म्य वृत्तिम। तादात्म्य वृत्तिम। हाँ, तादात्म्य वृत्तिम बंद हो गया है। निसंदेह, क्या? हाँ, जब बारंबार अभ्यास हुआ तो निसंदेह ये कार्य हुआ कि जीव और कर्म के बंधनात्मक एक क्षेत्र संबंध रूप ये काम नहीं हुआ। हाँ, तादात्म्य वृत्तिम रुक गया। भैया तादात्म्य मतलब कि वो अभी हम बता रहे हैं, पहले समझो तो। जी आपने क्या किया? आपने अनुभव किया कि नहीं? मोह का त्याग और ज्ञान, मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव, ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर ये काम किसने किया? हमने किया। इसमें
मोह है वो स्वस्वरूप है कि पर स्वरूप है? पर स्वरूप। और जहाँ मोह है वहाँ जीव है, वो स्वस्वरूप। वो स्वस्वरूप है। तो इसका मतलब है पर स्वरूप से आपने स्वस्वरूप को जाना। तो ये काम किसने किया? मैंने किया। आपने किया कि नहीं किया? किया। तो अब आचार्य कह रहे हैं कि किल यानी निसंदेह, एका यानी शुद्ध, आत्मा यानी चेतन द्रव, यानी अनात्मना यानी द्रवकर्म, भावकर्म, नौकर्म आदि समस्त विभाव परिणामों के साथ तादात्म्य वृत्तिम, जीव और कर्म बंधनात्मक एक क्षेत्रवगा रूप। मतलब अब एकत्व वृत्ति नहीं ठहर रही है क्या? हाँ जी भैया, नहीं ठहर रही है, क्योंकि हाँ, हो क्या रहा है, उससे अभ्यास हो रहा है ना। हाँ, जो आपने ऐसा अभ्यास किया तो जो कभी नहीं रुक रहा था वो रुक गया है क्या? हाँ, ये मोह कर्म कभी नहीं रुक रहा था। क्या करे कविता जी? हाँ नहीं भैया, जैसे इसमें लिखा है निसंदेह शुद्ध चेतन द्रव्य, द्रव्य कर्म भाव वो कर्म सबको अलग अलग पढ़ना है। किल माने निसंदेह, कि नहीं? हाँ जी, आपने ये काम किया हाँ कि नहीं? हाँ या तो ऐसा करने से एक काम रुक गया है, हाँ उसको आप चेक करो। हाँ, एक काम रुक गया है जी। हाँ, जो कभी नहीं रुका था, जो लगातार चालू था। हाँ, वो बुद्धि में ही चालू था ना, जो लगातार, वही कह रहे हो ना? हाँ, बुद्धि में था, बुद्धि में था, वो रुक गया। हाँ, कि बुद्धि में क्या था कि मिला रहे थे हम दो चीज को, एक कर रहे थे। हाँ, एकत्व बुद्धि हो रही थी, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। और आपने जो अनुभव किया, मोह का त्याग करके आत्मा का अनुभव किया, हाँ। तो ऐसे बुद्धि नहीं लगी? लगी, यही लगी, बुद्धि लगी। हाँ जी, तो बुद्धि कितनी है आपके पास? एक ही है। तो एक बुद्धि पहले एकत्व में लगी थी। हाँ जी, हाँ। हेलो, भैया आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ, अब आई है। हाँ जी, आवाज आई? हाँ जी, आ गई। पहले वो बुद्धि कहाँ लगी थी? हाँ, एकत्व पर। एकत्व में मोह के प्रभाव से, हाँ हाँ, है नहीं? हाँ अब आपने उस लगाया आगम में, जी, क्या आगम से लक्षण लिया, हाँ है नहीं? हाँ, प्रमाण किया, है नहीं? और अनुभव किया, तो यहाँ बुद्धि लगी कि नहीं लगी? लगी कि नहीं? तो अब वो एक काम जो अनादि से हो रहा था वो रुक गया है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, एक काम जो अनादि से हो रहा था वो रुक गया बुद्धि में। तो कौन सा काम हो रहा था? एकत्व बुद्धि, एकत्व पन्ने का, यहाँ एकत्व बुद्धि हो रही थी। तादात्म्य वृत्ति। हाँ, क्या मतलब तादात्म्य मतलब है कि तादात्म्य माने एक पना, एक पना। हाँ, जीव और हाँ, कर्म में जीव जो, द्रव्य के साथ और इन शरीरों के साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ किसके साथ? हाँ, एक ये जीव के साथ और ये इन शरीरों के साथ। हाँ, इन शरीरों के साथ जो एकत्व वृत्ति में हो रहा था, हाँ, कि नहीं? हाँ। विचारों में जो एक पना हो रहा था वो रुक गया है। ऐसी वृत्ति मतलब ऐसे जो विचार हो रहा था एक पने का। हाँ, एक पने का जो भाव हो रहा था, हाँ, वो इस समय रुक गया है। हाँ जी, वही तादात्म्य मतलब एक पने का, वृत्ति मतलब विचार। तो जो हाँ, जीव और वृत्ति माने कर्म, विचार। हाँ, जीव और कर्म में जो एक पने का विचार हो रहा था कि दोनों में भिन्नता नहीं दिख रही थी, ऐसा विचार रुक गया अब। हाँ, ऐसा विचार रुक गया। हाँ जी, हाँ। क्या करे आरती? हाँ भैया जी, अभ्यास होने से जे तादात्म्य वृत्ति रुक गई। रुक गई, ठीक है ना? जी, इसके लिए कहा निसंदेह? क्या? हाँ, जब मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव होगा तो निसंदेह ये काम होगा। हाँ, निसंदेह ये तादात्म्य वृत्ति रुक गई। हाँ, इसमें कोई संदेह की बात अब नहीं रही कि कोई ऐसा विचार करे कि अभी भी एक उत्पन्न हो रहा है। क्या? हाँ, जो विचार शुद्ध स्वरूप का विचार करने पर भी एकत्वपना हो रहा है। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता। क्या? जी, हाँ हाँ, ठीक है ना? तो क्या लगा है? तादात्म्य वृत्ति जीव और कर्म के बंधन आत्मक
और फिर लिखा एक क्षेत्रफल का संबंध। हम्म, तो ये दोनों एक बात है कि दोनों अलग अलग बात है? अलग अलग बातें हैं भैया। कैसे? एक क्षेत्र अवगाह संबंध तो है, लेकिन है ना, अब अपन अगर शुद्ध स्वरूप बारंबार अभ्यास होगा तो बंधनात्मक नहीं होगा, बंधन नहीं होगा। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर अगर एक ही हो ना, अगर अंतर यही तो है भैया कि एक क्षेत्र विचार, जिस समय विचार कर रहे हैं तब भी एक क्षेत्र अवगाह तो है, लेकिन बंधन नहीं है। समझ नहीं पा रहे। संबंध नहीं है, क्या? अनंत संबंध नहीं है जीव का और इसका। नहीं नहीं, क्या करे मान लीजिए जी भैया। दो जैसे शब्दों का, कि दो सूत्रों का प्रयोग किया है, तादात्म्य वृत्तिम, कि नहीं? जी जी इसके उत्तर में दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जीव और कर्म के बंधनात्मक। हाँ जी एक क्षेत्र हुआ संबंध रूप, हाँ जी कि नहीं? फिर आगे लिखा को अपी, किसी अतीत अनागत और वर्तमान संबंधी काले जी। समय घड़ी प्रहर दिन वर्ष में कथमपि किसी भी तरह न कलयति यानी नहीं ठहरता। तब क्या नहीं ठहरता? जो तादात्म्य वृत्ति थी, जो हमारा विचार था कि शरीर है तो मैं हूँ, जहाँ हमने ये जाना कि जहाँ मोह है वहाँ जीव है, तो ये हाँ। तादात्म्य संबंध बनाया हुआ था, ये वृत्ति हट जाती है, ये निसंदेह उसका त्याग हो जाता है। जैसे कि जहाँ अग्नि और उष्णता का तादात्म्य संबंध है, लेकिन नहीं, वो- अगर अब वो उसकी हम बात नहीं कर रहे, वो तो व्याख्या ना करो आप, कि नहीं? जी यहाँ तो दो बातें कही है, उनका समझो। जी तादात्म्य वृत्ति के संबंध में दो बातें कही हैं। हाँ जी जी कौन सी दो बात है? कि जीव और कर्म के बंधनात्मक जी एक क्षेत्र का संबंध रूप, हम्म, कि नहीं? इन्हें समझो। जी ये नहीं ठहरता क्या? हाँ जी, ऐसा ऐसा नहीं ठहरता, मतलब हाँ, अब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीव और कर्म के बंधन आत्मक, है नहीं? जी इसका मतलब ये हुआ कि बंधन आत्मक का मतलब है कि कर्म के जो विस्तार है, कि नहीं? कर्म का जो विस्तार है, तीन शरीर, कि नहीं? तीन शरीर है, हाँ जी। हाँ, इनमें आत्मपना नहीं ठहरता क्या? बंधनात्मक, अच्छा, इसमें हाँ, बंधनात्मक आत्मक, आत्मक, हाँ जी, हाँ, मतलब इनमें आत्मा की पहचान नहीं ठहरती। नहीं उत्तम है, ठहरती, हाँ जी, क्या करे ठीक आरती? है, समझ गई। जी भैया। हवाई समझ में जी भैया। क्या नहीं ठहरता? बंधनात्मक, क्या यानी बंध में आत्मा की पहचान, उस समय नहीं ठहरती जी बात, जी नहीं है समझ में? हाँ जी भैया। क्या? हाँ, कि जब ऐसा अभ्यास होता है तो उस हाँ। समय हाँ। उस समय जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म है, इनमें ना आत्मा की पहचान नहीं होती। हाँ, उस अभ्यास के काल में इन भावों में आत्मा की पहचान नहीं होती, ठीक है ना? और फिर आगे क्या लिखा? एक क्षेत्र का संबंध रूप। तो जब पहचान ही नहीं होती तो कर्म के साथ जो एक क्षेत्र का संबंध हो रहा था वो भी रुक जाता है क्या? अच्छा, हाँ ठीक है, वो भी रुक जाता है। हाँ, वो भी रुक जाता है। तुम पीछे का मत देखो, आगे का देखो क्या? हाँ, क्योंकि अब वो बंधन हुआ नहीं ना, तो फिर हाँ। ये छूटेगा, इसलिए वो भी रुक जाता है। बस वो भी रुक जाता है। तुम बार बार कह रहे थे ना कि बंधन तो है, एक क्षेत्र का तो है, यानी उसको मत देखो।
जैसे समझे उसने नहीं तो क्या है? हाँ, जो तो हैं? पहले का चला रहा है, पहले अब का चला रहा है। पहले वाले से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले तो उसको मत देखो। हाँ, मतलब जो तुम काम हम हाँ अभी करेंगे तो उसका रिजल्ट आगे दिखेगा ना। हाँ, उसका रिजल्ट देखो, जो तुम कर रहे हो उसके बारे में विचार करो हम्म कि अभी जो आप कर रहे हो, मोह का त्याग और सुख स्वरूप का अनुभव, कि नहीं? हम्म हम्म उस समय जीव और कर्म के बंधन आत्मक भाव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी इन बंध में अपनी पहचान का भाव पैदा ही नहीं हो रहा है। तो जे क्षेत्र अवगाह संबंध भी रुक जाएगा। हाँ, और फिर उसी की वजह से, कि नहीं, कर्म के साथ एक क्षेत्र अवगा संबंध भी नहीं बन पा रहा है आगे के लिए। क्या नहीं बन पा रहा। हाँ जी भैया, क्योंकि जोड़ने वाला जो था वो तो हट ही गया। बॉन्ड हट रही है तो चिपकेगा ही नहीं। चिपकेगी नहीं, हम्म तो कर्म भी नहीं चिपक रहा। क्या हाँ जी, नहीं चिपकेगा। अब दो बातें अलग अलग दिखी, दिख गई भैया। ठीक। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, आप पता चल गया। जीव और कर्म के बंधात्मक एक क्षेत्र का मतलब कि एक तो ना जब ऐसा ये दो इन्हें अलग अलग पढ़ो। हाँ ठीक है। जीव जीव और कर्म के बंधन आत्मक, हाँ इसमें तो आत्मा का नाम आ रहा है, हाँ जी कि नहीं? हाँ जी। तो जब आपने विज्ञान किया तो तीन शरीरों में अपनी पहचान का भाव हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं जी। क्या हाँ, आत्म विचार, इन तीन शरीरों में आत्म विचार, हाँ आत्म विचार तो हुआ ही नहीं। हाँ हाँ क्या हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। इसी के बल से हाँ कर्म के साथ जीव का एक क्षेत्र अवगा संबंध भी नहीं हुआ आगे के लिए। ठीक है। हाँ, ये दो बातें आ गई ना इसमें। एक तो हाँ। कर्म के बंधात्मक मतलब इन कर्मों के जो बंध था पहले उसमें आत्मविचार हुआ ही नहीं कि ये आत्मा है, हाँ। है ना। और दूसरी हाँ। बात ये हुई जब ऐसा विचार हुआ कि ये आत्मा नहीं है, ये भाव, लेकिन जहाँ ये भाव है वहाँ मैं हूँ, तो फिर वहाँ पे जो नया कर्म आ रहा था वो एक भी नहीं क्षेत्र आया। वो भी नहीं आया, तो वो एक क्षेत्र बंधन भी नहीं हुआ फिर दोबारा हाँ, नए वो एक कर्म क्षेत्र का। बंधन भी नहीं हुआ। हाँ, ये दो बातें इसमें आप बता रहे हैं। ठीक है। अब आई समझ में? हाँ जी। अब आप कह रहे थे पीछे का बंधन तो है, कि नहीं? हाँ जी, वो भी निकल गया। वो भी निकल गया जी। हाँ, आरती, नया आया नहीं, पीछे का निकल गया। हाँ, वो तो निकल गया ना जो पहले वो भी से था। निकल गया। हाँ और जिसे टूटना था वो टूट गया, कि नहीं? तो कहाँ रहा? हाँ, वो भी रुक गया। फिर एक क्षेत्र अवगाह संबंध भी। हाँ, वो भी खत्म हो गया। उसका अब तुम विचार मत करो। ये जो भैया विभाव ऊपर आया है, आदि समस्त विभाव परिणाम, तो ये पुद्गल के विभाव परिणाम मतलब बोले ना तीनों, हाँ, और क्या? है ना। तो ये पुद्गल जो तीनों ये जो साथ में चले आ रहे थे, तो इसमें जीव की मतलब ऐसी है बुद्धि कि हो रही कर्म थी। कर्म, कि नहीं? कर्म कर्म में यानी ज्ञान आदि जो सात प्रकृतियों का उदय हो रहा था वो, हाँ कि नहीं? हाँ हाँ जिसका फल सुख दुख है, कि नहीं? हम्म और भाव कर्म, हम्म मैं सुखी मैं दुखी, कि नहीं? और नो कर्म, कि नहीं? यानी जी शरीर, कि नहीं? आदि समस्त विभाव परिणामों के, कि नहीं? इन विवाह परिणाम का मतलब है कि इनमें अपनी पहचान, क्या नहीं, इनमें अपनी पहचान के साथ लिखा है ना। हाँ, क्या लिखा है? ये लिखा है शुद्ध ये चेतन। ये खुलासा अनात्मा का है, यानी आत्मा से अलग जो चीज है उसका। हाँ जी। हाँ वो चीज तीन शरीर रूप है। हाँ, वो कि उनके नहीं? साथ मिला चला आ रहा है यहाँ, तो इतनी हाँ। बात है ना। तीन शरीर रूप है। हाँ जी। कि नहीं? अब इसमें विवाह होता है मोह कि ये तीन शरीर का भाव मैं हूँ, कि नहीं? तो ये इसके साथ क्या हुई? तादाद वृत्ति, कि नहीं? हाँ, इसी के साथ ही तादाद वृत्ति हाँ, जी। तो ये तादाद वृत्ति हुई नहीं। क्या हाँ, हुई नहीं। तादाद वृत्ति नहीं हुई। हाँ, तो तादाद वृत्ति न होने से एक क्षेत्र का संबंध भी नहीं बन पाया बिल्कुल। हाँ जी। आगे के लिए, हाँ जी, कि नहीं? और पीछे का निकल गया। टूट गया। हाँ, तो दोनों काम हो गए ना एक क्षेत्र में। हाँ, नया आया दोनों नहीं, काम हो गए, पुराना कि नहीं? निकल गया। हाँ तो अब ये बात करे कि यह जो घटना है ये अब नहीं ठहरती आगे के लिए कहीं भी। क्या हाँ, अब ये घटना नहीं घटेगी जब ऐसा हाँ, करोगे तो। ये घटना रुक नहीं रही थी। क्या ये अनादिकाल से ऐसी घटना चली आ रही थी, कर नया आना और नया क्या करे आना तो आरती? बार बार कर्म। हाँ जी भैया जी, अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, ऐसे रुक नहीं रही थी ये। हाँ, अभी तक ऐसा हुआ नहीं था।
ना तो तादाद वृत्ति रुकी थी कि नहीं, हम्म और ना वो एक क्षेत्र का संबंध टूट रहा था, हम्म ना तो तीन शरीरों में अपनी पहचान होना ये नहीं रुक रहा था कि नहीं, हम्म और इसी के बल से वो संबंध भी नहीं एक क्षेत्र का बना हुआ था, वो बराबर वैसे ही बना हुआ था, हाँ, क्योंकि उसकी नींव तो यही थी ना, तो इसलिए वो बना हुआ था। कि नहीं। लेकिन जैसे आपने ये अनुभव का काम किया हम्म तो ये दोनों काम रुक गए हम्म क्या। दोनों काम रुक गए, हाँ, अब ये नहीं ठहरता, नहीं ठहरता। ये लिखा है नहीं ठहरता कि नहीं, कि कब नहीं ठहरता, कि ना तो अतीत का ठहरता है क्या, हाँ जी, क्योंकि अतीत का चला गया चला गया। कि नहीं, अतीत का मोह भी चला गया और उसके साथ जो बंधन हो रहा था वो भी छूट गया, हाँ, और भविष्य में होगा नहीं। अनागत का हुआ नहीं, हाँ और वर्तमान में आप कर ही रहे हो भिन्न, हाँ जान ही रहे हो क्या। हाँ हाँ, वर्तमान में जान ही रहे हैं, तो नहीं ठहरता। तो देखो अतीत अनागत और वर्तमान नहीं ठहरा कि नहीं। हाँ हाँ अब इसके भीतर के समय है क्या, जी, क्या समय है, समय, घड़ी, प्रहर, दिन, घड़ी, वर्ष। घंटा, मतलब ये बात एक सेकंड नहीं ठहर रही है क्या। हाँ, क्योंकि जो ठहरान गौण नहीं है ना भैया। अब आई समझ में, बिल्कुल। ये क्या लिखा बताया है नहीं था ठहरता, भैया, क्या बताया नहीं था, ठहरता। अतीत अनागत वर्तमान का क्या किसी मतलब भूत, भविष्य, ये वर्तमान। हाँ, मतलब ये जो कर्म है ना, यही अतीत हो रहा था, यही अनागत हो रहा था क्या, हाँ हाँ हाँ, ये कर्म ही तो घूम घूम के आ रहा है यही आ रहा है, हाँ जी। कि नहीं। तो जैसे आपने विज्ञान किया तो ना तो ये एकत्वात्मक यानी शरीर में अपनी पहचान ये ठहरा, वो तो ठहरा ही नहीं, हाँ जी, और इसके साथ जो बंद होता था वो भी नहीं ठहरा हाँ जी, हाँ कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो ना तो अतीत वाला ठहरा, ना अनागत वाला हुआ ही नहीं, वो हुआ नहीं तो जी, और वर्तमान में आप भिन्न जान ही रहे हो जी, कि नहीं। तो ये तो हो गया काल की बात कि नहीं ना, मतलब ये है कि एकत्वपना किसी भी समय नहीं ठहर रहा है। अब इस काल के भीतर के समय है घड़ी घंटा हाँ, कि नहीं, तो हाँ जी, तो बोले ना तो ये किसी एक समय भी नहीं ठहर रहा है ये बात क्या। जी, एक समय भी नहीं ठहर रही है, सबसे हाँ। छोटा तो समय ही है ना। हाँ, मतलब काल की सबसे छोटी इकाई क्या है, एक समय हाँ जी, कि नहीं। तो वो ये बात एकत्वपने की एक समय भी नहीं ठहरी, जो कब से हो रही थी, अनादिकाल से। हाँ, जो अनादिकाल से हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी। क्या करे आरती, हाँ जी भैया, जो अनादिकाल से हो रही थी और रुक ही नहीं रही थी। हाँ, क्या नहीं रुक रही थी, ये जो तादाद वृत्ति भैया। हाँ, तादाद वृत्ति कि नहीं, यानी जीव और कर्म के बंधनात्मक का मतलब है शरीरों में अपनी पहचान रुक रही थी कहीं, नहीं रुक रही थी, नहीं रुक रही थी, और उसी की वजह से एक क्षेत्र का संबंध भी नहीं रुक रहा था, वो भी चला रहा है जी। तो जब आपने भिन्न जाने का काम किया तो एक बात रुकी कि दोनों रुक गई, दोनों रुक गई, बस ये लिखा है। अब ये दोनों बातें नहीं ठहरती किसी भी समय, घड़ी घंटा कभी भी नहीं ठहर रही क्या। हाँ, अब वो काम ही नहीं हो रहा ना, तो अब समय काम नहीं हो रहा। ये कहना चाह रहे हैं जी। अब आई समझ में। हाँ जी भैया। क्या पूछा था, कार्य सिद्धि कैसे होती है, ऐसे नहीं होता है। समझ में? हाँ, तो कैसे होती है इसका खुलासा चल रहा है, यानी जीव निर्विकार होता है कि नहीं, और सुखी होता है अनुभव करने से कि नहीं। ये तो पीछे ही कहा था। तो उसके लिए अचानक ये जो मोह को छोड़ो, तो हमने पूछा था कौन अवसर है छोड़ने का, कि तत्काल छोड़ो, तत्काल छोड़ो कि नहीं। तब बताया था ये मोह क्या, जो मोह है वो है क्या, तब बताया जी एकत्व बुद्धि है, यही मोह है। और कैसा है मोह, के आजन्म लीडम
क्या हम्म, अनादिकाल से लगा हुआ है, तो किसी का छूट भी गया है कि नहीं? हम्म, कि छूट गया है क्या? हाँ छूट गया है। किनका छूट गया है? हाँ, जिन्होंने इससे अभ्यास किया है उनका हाँ, तो ये कि सब रस दृष्टि। का हाँ, रस का नाम रोचनम, कि नहीं? जो शुद्ध चेतन के रसिक हैं, कि नहीं? हम्म, हम्म, जिनने भगवान का उपदेश लिया है क्या? हाँ, उनका छूट गया है। हाँ, उनका छूट गया है हम्म, और वे सुखी भी हैं, हम्म, कि नहीं? हम्म, तो अब हमने पूछा ये इस कार्य की सिद्धि, सुखी होने की सिद्धि कैसे हो सकती है, कि नहीं? हम्म, तो उसके बारे में उत्तर चल रहा है जी। कि जो आप मोह का त्याग और शुद्ध स्वरूप का अनुभव करोगे, कि नहीं, हम्म, तो ये तादाद वृत्ति नहीं ठहरती क्या? हाँ, ऐसे अभ्यास से तादात्म्य वृत्ति नहीं ठहरती हाँ, नहीं ठहरती। किसी भी समय। हाँ, किसी भी समय, कि नहीं? हम्म, किसी भी क्षण हम्म, ये बात ठहर ही नहीं रही नहीं ठहरती। कि 3 शरीरों में अपनी पहचान हम्म, और उसके साथ रहने वाला एक क्षेत्र हुआ संबंध, हम्म, दोनों में से कोई भी बात नहीं ठहर रही है नहीं ठहर रही है। क्या? ये है निसंदेह क्या? ये है निसंदेह। हाँ, हाँ, निसंदेह ये काम नहीं होगा। हाँ, निसंदेह ये काम नहीं होगा। हम्म, तो जब निसंदेह ये काम नहीं होगा तो फिर सुख भी होगा जी। कि नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बंधन से दुखी हो रहे थे और ये बंधन हुआ हाँ, नहीं। क्योंकि तो बंधन तो इधर से दुख तो बंधन में है, वो बंधन हुआ नहीं हम्म, तो दुख भी नहीं होगा। तो दुख का ना होने क्या है? सुखी है, सुख तो होना है। है ऐसे होगा। अब आई समझ में? हाँ जी भैया, आई। ठीक। अब इसमें और बातें हैं, अब वो कल करेंगे। जी। ठीक, नहीं आई वो समझ में तो पूछो। इसका आपने बहुत बढ़िया बताया भैया। बंधनात् एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो ये आगे, हैं? फिर कर्म नहीं, ये दोनों तादाद संबंध आगे के लिए भी खत्म हो जाएंगे। वर्तमान अतीत अनागत, इसको थोड़ा सा रिपीट कर दो। कहने का मतलब है जब आप मोह का त्याग करोगे, कि नहीं, और शुद्ध स्वरूप का अनुभव करोगे, अर्थात मोह को लक्षण बना के जब अपने स्वरूप को जानोगे, तो इसमें बुद्धि लगेगी कि नहीं? क्या लगेगी लगेगी लगेगी? और वो मोह कहाँ फैल रहा था? बुद्धि में। बुद्धि। तो वो मोह बुद्धि में फैल ही नहीं पाएगा क्या? जब बुद्धि में हमें ये वेद ज्ञान करके जी इसको भिन्न देखेंगे तो फिर मोह नहीं आ पाएगा। हाँ, वो फिर एक ये 3 शरीरों में अपनी पहचान वाली विचार आएगा। नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 3 शरीर में है वही नहीं, मैं तो शुद्ध चेतन। तो जब बुद्धि आप भिन्नता के विचार में लगाओगे, भिन्नता का विचार आएगा कि नहीं? जब विचारों में लक्षण से पहचान की जाएगी अपनी आत्मा की और अनात्मा की, भेद को जाना जाएगा कि नहीं? तो इस काम में बुद्धि लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी लगेगी। और बुद्धि आप पर कितनी है? वो एक ही बुद्धि है। एक ही बुद्धि है। तो वो एक बुद्धि जब भिन्नता के ज्ञान में लगेगी कि नहीं, तो एकता के भाव से हटेगी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, बुद्धि तो एक ही है ना। बुद्धि तो एक ही है। जब वो भिन्नता के ज्ञान करने में लग जाएगी कि नहीं, तो एकता के विचार से हट जाएगी। हाँ, एकत्व बुद्धि खत्म। एकत बुद्धि खत्म। तो एकत बुद्धि से ही होता था एक क्षेत्र का संबंध कर्म का, वो भी खत्म। वो भी खत्म कि नहीं? तो ये दोनों बातें नहीं ठहरती क्या? नहीं ठहरती। हाँ, दोनों ही काम नहीं होंगे। हाँ, दोनों ही काम रुकेंगे। हाँ, किसी भी समय, घड़ी पहर दिन किसी भी समय। किसी भी समय। हाँ, जब तक आप इस काम को करोगे तब तक ये काम रुका रहेगा। ठीक है ना? जी भैया। एक पने वाला, और एक पने वाला जब वो कर्म ही खत्म हो जाएगा तो फिर ये काम होगा ही नहीं क्या? हाँ, तो एक क्षेत्र हुआ संबंध भी खत्म। हाँ,
जैसे भाई साहब बताते ना, चेन चेन चल रही है तो चेन को हाँ। तोड़ो, क्या नहीं? हाँ हाँ जी, तो सब तो काम आपने खत्म हो जाएंगे। आपने उसमें ब्रेक डाल दिया जी क्या? अपने विचारों से, सम्यक ज्ञान से क्या डाल दिया? ब्रेक डाल हाँ, दिया, ब्रेक डाल दिया, चेन रुक गई। रुक गई। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, चेन रुक गई, चेन कट गई। जहाँ से हाँ। हमने विचार बदला एकदम चेन कट गई वहां से। हाँ, कट गई चेन। अब आप जैसे साइकिल की चेन उतर जाए, फिर आप पेडल मारो, हाँ कि जी। नहीं? हाँ, तो कितनी बढ़ जाएगी आगे गाड़ी? नहीं बढ़ेगी। एक आध हाथ तो बढ़ जाएगी, नहीं, वहीं रुक जाएगी। नहीं रुक जाएगी, ऐसे रुक गई, हाँ जी। कि नहीं? जी। ये कह रहे हैं। हाँ जी, ठीक है जी। अब आया समझ में? हाँ जी। क्या कह रहे हैं बहन जी? हाँ, चेन रोकना है। जो हाँ। अनादिकाल से चेन चली आ रही है, वो तीनों हाँ। शरीरों में एकत्र बुद्धि की, वो चेन रुकना चाहिए। कुछ ध्यान रखना चाहिए, कि नहीं? तो जैसे आपने ये लक्षण बना के भेद ज्ञान किया, रुक गई। जी, ये चेन जब तक नहीं टूटेगी, जब तक काम नहीं बनेगा। तो चेन रुकी क्या नहीं रुकी? रुकी, बिल्कुल इसमें संदेह है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो निसंदेह, इसीलिए लगा निसंदेह। निसंदेह, सही, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है? बढ़िया समझाया, बहुत बढ़िया। हाँ। और किसी को पूछना? ये समझाया वो समझ में आ गई। अभी दीदी ने पूछ लिया ना, समझ में आ गई। हाँ, ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे